आगामी 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा को लेकर राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे और भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल करौली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हेलीपैड सहित सभा स्थल का जायजा लिया। वहीं लोकसभा प्रभारी ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। विनय सहस्त्रबुद्धे ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही करौली धौलपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पर भी आरोप जड़े। प्रभारी ने कहा कि आगामी 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री करौली धौलपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा में गुटबाजी के सवाल पर प्रभारी ने कहा कि कोई गुटबाजी नहीं है, चुनाव में सब एक साथ हैं। उनकी कामगिरी बड़ी अच्छी रही है और उनकी कामगिरी की प्रशंसा सारे नेतृत्व ने की है, मगर साथ ही साथ पार्टी में हम अन्य लोगों को भी अवसर देते हैं और इसलिए एक अन्य उम्मीदवार का नाम यहाँ पर सोचा गया, मुख्य रूप में एक महिला होने के नाते और कुल मिलाकर हमारी एक जमीन से जुड़ी अच्छी कार्यकर्ता होने। इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मगर मैं जानता हूँ उनको बहुत लंबे समय से। वो लोकसभा में थे, मैं राज्यसभा में था और हमने साथ में काम किया है। वो पार्टी के प्रति सदैव समर्पित ऐसे हमारे उच्च कोटि के कार्यकर्ता हैं। देखो, पार्टी ने जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया तो हर राजनीतिक दल का ये कर्तव्य बनता है कि अधिकारिक महिलाओं को हम तैयार करें ताकि आगे चलकर अधिनियम आएगा, उनको आरक्षित सीटें मिलेगी तो तैयार होगी। और तीसरी ओर भ्रष्टाचार को समाप्त करते हुए विकास मुहैया कराया जा सकता है, जमीन पर उतारा जा सकता है, जिसका एक साक्षात प्रमाण हमारे कार्यकाल में यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। मैं मानता हूँ कि इसी के कारण हमारे सारे कार्यकर्ता बड़े आत्मविश्वास से श्रीमती इंदू जाटव जी को यहाँ से लोकसभा में भेजने का प्रण कर चुके हैं और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर 11 तारीख को आ रहे हैं। कि सामाजिक विकास हो या आर्थिक विकास हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार के कारण लोगों के अनुभव का विषय बनी है, वो ये है कि भ्रष्टाचार विहीन विकास की बात हम करते हैं। मुझे पता है कि यहाँ पर जो एक पूर्व में लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे, जो शायद अभी उम्मीदवार है इस चुनाव में, उन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी काम किया और उसमें काम कम भ्रष्टाचार ज़्यादा, ये जो नतीजा रहा, उसके कारण वो जितनी सड़क निर्माण का ही काम उनके पास था, मगर जितनी सड़कें निर्माण करने के बारे में उन्होंने प्रयास किया, उससे बहुत अधिक संख्या में हमारी ग्रामीण सड़क योजना, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के नाम से जानी जाती है, सबका साथ सबका विकास, ये मंत्र लेकर 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को सुशासन और विकास का अनुभव दे रही है। और मैं मानता हूं कि करौली धौलपुर ये चुनाव क्षेत्र ऐसा है जहां सुशासन और विकास प्रत्यक्ष धरातल पर उतरा हमें दिखाई देता है। चाहे चंबल के ऊपर पुल की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे बरसों से दशकों से जिसकी उपेक्षा हुई ऐसी रेल लाइन बनाने की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस के संदर्भ में जो निर्णय हुए वो उसका विषय हो। मैं मानता हूं कि रोजगार, शिक्षा और सामाजिक न्याय के संदर्भ में भी यहाँ पर बहुत बढ़िया काम हुआ है और इसीलिए जनता से फिर एक बार आशीर्वाद की याचना करते हुए जनादेश पाने की ईर्ष्या से हम इस चुनाव में उतरे हैं। हमारी जो सांसद प्रत्याशी है श्रीमती इंदू जाटव जी, वो अपनी पद्धति से प्रचार में लगी है, संगठन भी लगा है और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी करौली शहर में विधानसभा में एक बार प्रधानमंत्री जी आए थे उस चुनाव में, मगर फिर एक बार लोकसभा चुनाव के प्रचार हेतु आने वाले 11 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और दोपहर 1 बाद उनकी सभा यहाँ पर होगी, जिसमें बहुत भारी संख्या में लोग आएंगे। इसकी हमें पूरी निश्चिंतता है और मैं मानता हूँ कि इस सभा के साथ पूरे वातावरण में हमारे विजय का जो शंखनाद हमने किया है उसकी प्रतिध्वनि चारों ओर से हमें सुनाई देगी।